वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे किधर निकल गए यह हम नहीं जान सके। दूतों की बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष है। यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। इसी समय त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्यराज के सेनापति महाबली कीचक ने मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान और क्रूर था। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया है। इसीलिए यदि आपको, समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन कर रहा है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1 लाख गवे हर लेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुशर्मा ने अपने पूर्व बैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदार्थी वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि के दिन विराट की गवें छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गवें पकड़ ली। अब तक पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सारी गवें कैद कर ली। यह देखकर राजा विराट का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया और फिर रथ से कूदकर राजसभा में जाकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1 लाख गवें लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न होने पर आपका गोधन बहुत दूर निकल जाएगा। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर योद्धा हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं। राजा विराट की यह बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडव स्वर्ण जड़ित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। चारों भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी हैं। मत्स्य देशी वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह तरह से युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा को आकर ललकारा। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीत डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बीत दिया। सुशर्मा बड़ा रणबांकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ को, दोनों घोड़ों को तथा अंग रक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है। तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो। ऐसा न हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं।
तब भीमसेन ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा से मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूं। भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट आया और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गया। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वरोही तथा प्रचंड धनुर्धारी सूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोवत सुशर्मा का सारा मद उतर गया और वह इस सेना के सत्यानाश को देखकर चिंतित हो उठा। अंत में भीमसेन ने सुशर्मा के पास आकर अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों तथा अंगरक्षकों को मार डाला। सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसे ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गांवों को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापकर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और इसके पश्चात अपने देश को चला गया। जय श्री कृष्ण।